जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक भक्त का क्वेश्चन है। दीपक चौरसिया झारखंड से हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया कि गुरुजी, मैंने आपकी एक वीडियो देखी, 100 हनुमान चालीसा संकल्प लेकर करने से आपको ये प्राप्त होता है, ये कृपा प्राप्त होती है। गुरुजी, मैंने 100 हनुमान चालीसा का पाठ किया लेकिन मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस तरीके से 100 हनुमान चालीसा का पाठ लेकर, संकल्प लेकर आप करोगे तो आपको 101% जो है रिजल्ट प्राप्त होगा। और पूरी विधि बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है और इस पाठ से आपको क्या क्या दिव्य कृपाएं प्राप्त होंगी, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो क्या होता है कि जब कभी भी हम अपने देवता की पूजा करते हैं, उनकी कृपा तो हमारे ऊपर होती है, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं जिससे हमारे देवता प्रसन्न होकर हमें कृपा प्रदान करें। अब जैसे आपने 100 हनुमान चालीसा का पाठ ले लिया, आपने संकल्प लिया कि 100 हनुमान चालीसा का मैं पाठ कर रहा हूँ और रोज आप करने बैठ गए कभी भी, और रोज डेली आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो और 100 हनुमान चालीसा आप लगातार कर रहे हो, जिससे आप अपने शरीर को कठिनाइयां भी दे रहे हो। आपको एक नियम तैयार करना चाहिए 100 हनुमान चालीसा करने के लिए। अब जैसे कि 13 मई को बड़े हनुमान जी के दिन स्टार्ट हो जाएंगे। ये सवा महीना जो होता है ना, साधना का होता है। और उन भाइयों के लिए मैं कह रहा हूं जिसकी मनोकामना, इच्छा पूर्ति के लिए जो भी आप करना चाहते हो, भूत प्रेत अगर आपके घर में तंग कर रहे हैं तब करना चाहते हो, या जो भी किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी इच्छा हो, वो भाई इस पाठ का संकल्प लेकर इस विधि के साथ जो है करना प्रारंभ कर दे। 13 मई का दिन बहुत बड़ा दिन है। इस दिन से आप जो है इस पाठ को करना अगर प्रारंभ करोगे, आपको कृपा प्रदान होगी। बड़े हनुमान जी के दिन स्टार्ट हो चुके हैं, ये साधना का समय होता है और इस वक्त किया हुआ पाठ का फल आपको कहीं गुना प्राप्त होता है। ये सवा महीना आप हनुमान जी की साधना भी कर सकते हो। अब ये संकल्प आपने लेना है कि मैं 11 दिन के लिए करूंगा, या मैं 21 दिन के लिए करूंगा, या मैं 41 दिन के लिए करूंगा। ये आपके ऊपर है, हमारी तरफ से कोई धक्का दबाव नहीं है। मैं तो जो व्यक्ति की जितनी इच्छा है उतना ही। सबसे पहली बात ये होती है कि जब हम 100 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो पाठ करने से पहले आपको पूजा के नियम जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको राम दरबार का स्वरूप होना चाहिए, एक हनुमान जी का विग्रह होना चाहिए, और आप एक चौकी सजाइए, उसके ऊपर राम दरबार को स्थापित कीजिए, हनुमान जी के विग्रह को स्थापित कीजिए और थोड़े से अक्षत जो है हनुमान जी के चरणों में अर्पण कीजिए, पीले चावल लगाकर। बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे आपकी पूजा करने का तनिक भी ज्ञान नहीं है। मुझे ना तो कोई विधि पता है, ना कोई विधान पता है, ना मुझे यहाँ तक कि आह्वान मंत्र का ज्ञान है। मैं अज्ञानी हूं, मुझे पूजा करने की विधि का तरीका नहीं पता कि कैसे इस पाठ को प्रारंभ किया जाए, किस प्रकार से इस पाठ को प्रारंभ कर कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। तो हनुमान जी से आपने इस प्रकार की प्रार्थना करी। अब आप पाठ करना प्रारंभ आपने कर दिया। जब आप पाठ करोगे, ऐसा समय आपको उठाना है जिस वक्त आप बिल्कुल ही शांत हो, आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई टोकने वाला ना हो, आपको कोई तंग करने वाला ना हो, यहाँ तक कि फोन तक भी आपको तंग ना करे। ऐसा समय उठाकर आपने सबसे पहले शांति मन से बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं कुछ आपका रहस्य जानने का प्रयास कर रहा हूँ, आपकी कृपा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, और इस संकल्प के तहत, इस मनोकामना के तहत मैं ये कार्य कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे भोग लगाने की विधि नहीं पता है, मुझे शक्ति प्रदान करना। हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हो ना, तो एक बात याद रखना, हनुमान जी अपनी पूजा से ज्यादा प्रभु श्री राम की पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो सीताराम की माला का जाप जो है आपने प्रारंभ में ही दे देना है। सीताराम की माला का जाप करना है, गणपति जी महाराज का आह्वान करना है और हनुमान जी का ध्यान कर कर आपने पाठ को प्रारंभ कर देना है। पाठ के दौरान ब्रह्मचारी का पालन आपको रखना चाहिए। जमीन पर सोने का अभ्यास आप कभी भी प्रयास कर सकते हो। पहले अपने आप को फिट कर ही आप जो है इस कार्य को करना स्टार्ट करो। जब आपका स्टेमिना जितना ताकतवर हो, और उतना ही संकल्प लेकर चलो जितना पुकार सकते हो। जल्दबाजी किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा में अगर आप करते हो, वो पूर्ण फल जो है प्राप्त नहीं होने देती। तो इसीलिए मन आपका जब पूजा करते हो तो शांत होना चाहिए। हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसे इतनी तेजी से मत करना कि आपको भी समझ में ही ना आए।
हनुमान चालीसा का पाठ जब बिल्कुल शांत, उसके एक एक शब्द में वो ऊर्जा है, लगातार जब आप अभी जैसे 13 मई से पहले भी आप प्रारंभ कर सकते हो। और उस वक्त ये 5:15 जो ये मंगलवार आएंगे ना, ये बड़े मंगलवार होते हैं। इन मंगलवारों के ऊपर ऐसी कृपा प्राप्त होती है कि आप कभी कल्पना भी नहीं सोच पाओगे कि आपको कृपा कितनी तकड़ी प्राप्त होने वाली है। तो आपने ये प्रारंभ कर दिया। अब प्रारंभ करने में आपको जो भी अपना संकल्प लेना है, मैं मोबाइल कम चलाऊंगा, मैं कम बोलूंगा, कम बात करूंगा, ये आपके नियम होने चाहिए खुद के। और मैं अपने काम से मतलब रखूंगा, अधिक से ज्यादा शब्द बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब साधना करने वाला व्यक्ति होता है ना, तो इस प्रकार की जब वो बातें करता है तो उसकी साधना जो है छंद होता है। जैसे एक कपड़ा होता है ना, उसमें छेद होने लगता है, तो इसी प्रकार से आपकी साधना जो है खंड होने की चांस जो है बढ़ जाते हैं जब आप अपने मुख से शब्द जो है ज्यादा बाहर निकालते हो। तो इसलिए आपको हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहे हो, और जैसे ही आपने मान लो 11 दिन का संकल्प ले लिया, तो 11 दिन के लिए तो है आप उसका फिर एक ये लगा लेना, कम से कम 11 हनुमान चालीसा से आप हवन जरूर करना, हवन जरूर करना। उसके बाद जब आप हवन करोगे, जिस दिन आपका लास्ट दिन होगा हवन करोगे, उस दिन अपने घर में आपने 11 पूरियां, मीठा पान, 2 सब्जी, उसके बाद मोतीचूर के 2 लड्डू और पान का बेड़ा, और उसके दौरान जो है एक श्रीफल, नारियल, 2.25 मीटर कपड़े के साथ जो है आप हनुमान जी के नाम का ये निकालना है, और हवन में उसकी आहुति देनी है भोजन की। उसके बाद देखना, आप जब कर लोगे इसको, उसके बाद एक माला सीताराम की हवन के साथ, एक माला सीताराम की हवन के साथ आप जब ये कार्य करोगे, जो भी आपने इस पाठ को करने से पहले अपने मन में सोचा होगा या कुछ भी धारणा करी होगी, संकटों के लिए किया है, अपनी कोई भी धन दौलत के लिए किया है, या कोई इच्छा पूर्ण होने के लिए किया है, या कुछ भी मनोकामना आपकी XYZ जो भी सरकारी नौकरी के लिए किया है, ये आपके ऊपर बात है कि जैसे आप करना चाहते हो। और उस दौरान आप जब ये कार्य करते हो, उसके बाद आपने जब ये माला का जाप किया, तब उसके दौरान जो है आपने किसी भी मंदिर में, या कोई छोटी कम उम्र का जो बालक है उसको कपड़े दिलवा सकते हो, गौशाला में हरा चारा डाल सकते हो। उसके बाद जो है निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ जो है आपने अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ना है, ओम सीताराम की माला लगाकर। आपके कार्य ना चुटकियों में बनेंगे, चुटकियों में ऐसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु के नाम का प्रताप ही इतना प्रभावशाली है। याद रखना, राम नाम से ही राम कार्य को पूर्ण करते हैं हनुमान जी। जब आप राम नाम का माला का जाप करना प्रारंभ करोगे, और साथ में इस प्रकार की विधि के साथ करोगे, नियम जो कट्टर नियम है ना, ये आप स्वयं भी बना सकते हो कि मैं कम बोलूंगा, इतने घंटे सोऊंगा, दोपहर को नहाऊंगा, ऐसे ऐसे कार्य करूंगा, ये आपके ऊपर बात है। और ऐसी बात नहीं है सो हनुमान चालीसा का फल नहीं प्राप्त होता, फल प्राप्त होता है। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई, वो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। चाहे ग्रस्त जीवन से बड़ा हो, या तंत्र से किया हो, या कोई परेशानी हो, जीवन में उतार चढ़ाव की परेशानी हो, कुछ भी हो, कैसा भी आपके ऊपर कोई बंधन कलेश लगा हो, वो सब दूर होने लग जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आप तक पहुंच जाए। जय सीताराम, जय माता दी।